Hello, good morning, students. Welcome to computers class. As you know, we have completed 3 chapters of computers. Today we are going to start chapter 4, that is computer memory. Okay, firstly you should know what is memory. Memory क्या होता है? पता है किसी को? Memory is a space in which we store things like what we have done yesterday, the day before yesterday. हमने क्वेश्चंस जो लर्न किए होते हैं उनके आंसर्स हमें कैसे याद रहते हैं? दैट ऑल स्टोर्स इन आवर मेमोरी. ओके, जैसे हमारे पास मेमोरी होती है लाइक कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है. टुडे वी विल रीड द कंप्यूटर मेमोरी. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, as we all have memory that helps in remembering the things, the computer also has a memory which remembers so many things by storing data inside it. There are some difference between your memory and the computer memory. A computer has a larger memory than yours. It never forgets that it can keep any information for a long time. It means आपकी मेमोरी में और कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और एज़ कम्पेयर टू योर मेमोरी कंप्यूटर हैज़ अ लार्जर मेमोरी. कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी फाइल स्टोर करते हैं वो कभी भी गायब नहीं होती है, कभी भी डिलीट नहीं होती है जब तक हम उसको ना करें. अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि बिफोर 10 डेज़ आपने लंच में क्या खाया था या फिर आपने उस दिन मैम ने आपको क्या पढ़ाया था, आपको लर्न होगा? नहीं, आपको भूल गया होगा. मतलब आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, है ना. किसी को तो भूल ही गया होगा बिल्कुल भी, ठीक है. लेकिन आपका कंप्यूटर कभी भी कोई भी चीज़ नहीं भूलता. वो हमेशा सारे इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है. ओके, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारी मेमोरी में और कंप्यूटर्स की मेमोरी में. नाउ कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर इंस्ट्रक्शंस waiting to be executed by the processor, data needed by those instructions and results of processing the data and bracket में information. आप कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, आइदर इट इज़ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ऑल मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. लाइकवाइज उसकी मेमोरी भी किससे बनी होती है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से, ठीक है. तो आपने ये चीज़ अच्छे से लर्न रखनी है कि कंप्यूटर की कोई भी डिवाइस है, कोई भी मेमोरी है, दैट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. इट स्टोर इंस्ट्रक्शंस वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर. सबसे पहले हमें जो भी एग्जीक्यूट करना था हम वो अपने प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. फिर वो प्रोसेसर अपने सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है एंड बाद में हमें फाइनली एक रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है. उसका मेमोरी कंसिस्ट ऑफ मोर देन one or more chips on the motherboard or some other circuit board in the computer. आपके कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है. जैसे हमारे घर पे मम्मा होते हैं, मम्मा को सबके बारे में पता होता है, किसको क्या पसंद है, किसको क्या खाना है, कौन स्कूल कब जाएगा, ट्यूशन कब जाएगा, है ना. वैसे ही कंप्यूटर के पास मदरबोर्ड होता है और इस मदरबोर्ड को सब कुछ पता होता है कि इसकी मेमोरी कहाँ पे लगानी है, इनपुट डिवाइसेस कहाँ पे होने चाहिए, आउटपुट डिवाइसेस कहाँ पे होने चाहिए, डेटा को स्टोर कहाँ करना है. तो कंप्यूटर की मदर कौन होती है? उसका मदरबोर्ड. देन ए कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा एज वेल एज इंफॉर्मेशन. यहाँ पे आपको यू हैव गिवन 2 वर्ड्स. फर्स्ट वन इज़ डेटा एंड द अदर वन इज़ इंफॉर्मेशन. वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन? ओके, जैसे मैं आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ, पूरा पढ़ रहे हैं ना, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा पढ़ेंगे जितने 4-5 पेजेस हैं. इस पूरे को क्या बोल सकते हैं? डेटा. क्या बोल सकते हैं इस पूरे को? डेटा. आई एम गिविंग यू ओनली एग्जाम्पल. ओके, देन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम पूरी की पूरी बुक लिख देंगे, पूरा चैप्टर लिख देंगे. नहीं, हम जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, रेलिवेंट लाइन्स होंगी, बस उन्हीं को लिखेंगे. पूरी बुक के चैप्टर को नहीं लिखेंगे. वही जो रेलिवेंट मीनिंगफुल लाइन्स हम लिखेंगे, दैट इज़ आर इन्फॉर्मेशन. डेटा क्या होता है? बहुत सारा डेटा, बहुत सारी चीज़ें, उसके बीच में से जो भी मीनिंगफुल डेटा होएगा, दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन. एंड कंप्यूटर मेमोरी स्टोर डेटा टेम्पररी और परमानेंटली. ये हम पढ़ेंगे आगे. नाउ एज यू मेज़र वेट बाय यूजिंग ग्राम और किलोग्राम. मैथ्स में सबने पढ़ा है कि हम वेट को हम किस में मेज़र करते हैं? ग्राम में या फिर किलोग्राम में. और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम.
Similarly, the computer memory is measured in bits and bytes. जैसे आपका वेट ग्राम और किलोग्राम की फॉर्म में मेज़र होता है, वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी को भी मेज़र किया जा सकता है, बट उसको हम ग्राम और किलोग्राम की फॉर्म में मेज़र नहीं करते हैं, उसको हम मेज़र करते हैं बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में। अगर मैं तुमसे पूछूं आपके ब्रेन का कितना वेट है, पता है किसी को ब्रेन का वेट कितना है? योर ब्रेन्स वेट इज़ 1400 ग्राम। आपके ब्रेन को तो हमने ग्राम की फॉर्म में मेज़र कर लिया, लेकिन कंप्यूटर के ब्रेन को, कंप्यूटर की मेमोरी को हम किस फॉर्म में मेज़र करते हैं? बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में। बिट्स का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, और बाइनरी में सिर्फ बाइनरी का मतलब होता है 2। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। दिस इज 0 and 1, दिस आर द बिट्स। इस एक को क्या बोलेंगे हम? बिट। ठीक है, और जब ऐसी वाली बिट्स को हम 8 टाइम्स लिखेंगे तो वो हमारी क्या बन जाती है? बाइट, फॉर एग्जाम्पल। और एक चीज़, वन थिंग मोर, आपके कंप्यूटर्स को ना ही ABCD आती है, ना ही 2 3 4 5 6 7 8, उसको काउंटिंग भी नहीं आती है, एंड अल्फ़ाबेट्स, एंड इट डोंट नो अल्फ़ाबेट्स और काउंटिंग। अगर आप अपनी कंप्यूटर मेमोरी में A लिखते हो तो A तो आपको समझ आ रहा है ना, A फॉर एप्पल। आपके कंप्यूटर को समझ नहीं आ रहा, वो इस A को चेंज करेगा 0 और 1 की फॉर्म में, और इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? बिट्स और बाइट्स। ओके, अ बाइट इज़ अ बेसिक स्टोरेज यूनिट इन मेमोरी। अब आपसे कोई भी पूछेगा कंप्यूटर मेमोरी को हम किस में मेज़र करते हैं, योर आंसर विल बी बिट्स एंड बाइट्स। और बाइट इज़ अ बेसिक स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या होगी कंप्यूटर की? बाइट। व्हेन डेटा इज ट्रांसफर्ड इनटू मेमोरी फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस, द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एग्जिस्ट एज बाइट्स। मैंने आपको यही चीज़ बोली अभी कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी को ABCD नहीं आता है। जब भी इंफॉर्मेशन को हम स्टोरेज डिवाइसेस से मेमोरी में लेके आते हैं, वो जो इंस्ट्रक्शंस और डेटा रहती है वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट होती है? बाइट्स की फॉर्म में। क्लियर? अभी हम इसी मेमोरी को आगे पढ़ेंगे। देन व्हाट इज़ बाइट? ओके, टेल मी 0 and 1 क्या होता है? 0 and 1, आंसर मी 0 and 1 इज़ योर बिट्स। क्या होते हैं? बिट्स। अगर पूछूंगे अच्छा 1 को छोड़ दो, 0 क्या, 0 को क्या बोलेंगे? 0 तो नहीं बोलेंगे, कंप्यूटर की फॉर्म में क्या बोलेंगे? बिट। 0 क्या बोलेंगे? बिट। जब 8 बिट्स होंगे आपके पास, जैसे 1 2, मतलब मैं कुछ भी लिख दूँ 0 1 की फॉर्म में, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड एज 1 बाइट। क्या होता है? 1 बाइट। जैसे मैंने आपसे पूछा था 1 kg इज इक्वल टू, तो आप क्या लिखते हो? 1000 ग्राम। वैसे ही 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 1 करेक्टर। अ करेक्टर कैन बी अ नंबर, लेटर और सिंबल। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। हो गया? ए बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा दैट अ कंप्यूटर कैन यूज़। हमने स्टार्ट कहाँ से किया? बिट से। उसके बाद क्या आ गया? बाइट। बिट क्या हो गया? छोटा सा डिजिट, जैसे 0 या 1, उसको बोलते हैं बाइट। और बिट। और आपका बाइट किसके बराबर होता है? एक करेक्टर के बराबर। जैसे मैं आपका नेम लिख दूँगी, या कोई नंबर लिखूँगी, या कोई सिंबल लिखूँगी, वो सारे तुम्हारा क्या हो जाएगा? बाइट्स हो जाएंगे। देन बाइट्स के बाद कौन सी? ये देखो, दिस इज़ अ चार्ट ऑफ मेमोरी। सबसे पहले क्या आता है? बिट। 1 बिट क्या होता है? इधर 0 और 1 की फॉर्म में होता है। देन 1 निम्बल। निम्बल क्या होता है? जैसे मैंने ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, जो इसके 4 डिजिट्स होंगे, 4 डिजिट्स हैं, इनको बोलते हैं 1 निम्बल। इस पूरे को क्या बोलते हैं? बाइट। ठीक है, 1 निम्बल इज इक्वल टू 4 बिट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। किलो बाइट का मेगा बाइट, देन गीगा बाइट, टेरा बाइट। ये सारी इसकी यूनिट्स हैं मेमोरी की। किसकी यूनिट्स हैं ये? कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करने के लिए इन्हीं यूनिट्स को हम यूज़ करते हैं। ओके, देन ये देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 बाइट होता है। अगर तुम्हारी कॉपी पे एक करेक्टर लिखा है ना, जैसे मैं इस वर्ड को ले लेती हूँ, सिंबल को, ये तुम्हारा क्या होगा? 1 बाइट। लेकिन 1 किलो बाइट क्या होता है? इज़ इक्वल टू 1 पेज ऑफ अ टेक्स्ट बुक।
अगर आपकी टेक्स्ट बुक का एक पेज होगा उसको बोलेंगे 1 किलोबाइट। देखो दिस इज शोन विद द हेल्प ऑफ एरोस। इस पूरे पेज को 1 किलोबाइट, पूरी बुक को, अगर पूरी बुक का डेटा लेना होगा तो उसको मेगाबाइट। 4, 5, 6 बुक्स को क्या बोलेंगे? गीगाबाइट। एंड द टेराबाइट इज इक्वल टू द दिस कबर्ड, ऑल द बुक्स ऑफ दिस कबर्ड। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट्स। द स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट, देन निबल, देन बाइट, देन किलोबाइट, देन मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, देन ये आपको सारी लर्न करनी है। ओके, नाउ इन अ कंप्यूटर द मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। अब मेमोरी को भी, कंप्यूटर के मेमोरी को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड द अदर मेमोरी इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी वर्ड से ही समझ आ रहा है प्राइमरी क्या होता है। जैसे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हमारे स्कूल में है ना प्राइमरी विंग, सेकेंडरी विंग, ऐसी विंग्स है। तो प्राइमरी विंग क्या होती है? फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास। देन जब आप 5th क्लास से 6th क्लास में जाते हो यू कम इन सेकेंडरी विंग। वैसे ही प्राइमरी क्या होती है? छोटी मेमोरी, एंड द सेकेंडरी मेमोरी इज द बिगर मेमोरी। ओके, लेट्स रीड प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी of a computer that reside inside the computer. A computer can only process the data that is in the main memory. There are 2 types of primary memory, RAM and ROM. प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी, जिसके ऊपर हमारा वर्क होता है सारा। ठीक है, तो आगे फर्दर इस प्राइमरी मेमोरी की भी 2 मेमोरीज है। फर्स्ट में इज रैम एंड द अदर इज रोम। रैम और रोम भी चिप्स की फॉर्म में होते हैं और जो किसके ऊपर इंसर्टेड होती हैं? मदरबोर्ड के ऊपर। और अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, अगर आपसे कोई कभी भी पूछे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या मेन डिफरेंस है, द फर्स्ट डिफरेंस इज कि प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस तो दिया गया। एंड द सेकेंड डिफरेंस जो आप लर्न रख सकते हो, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? आपकी मदरबोर्ड के ऊपर जो भी मेमोरी डायरेक्टली इंसर्ट होएगी, जो भी मेमोरी डायरेक्टली मदरबोर्ड के ऊपर इंसर्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपकी मदरबोर्ड के ऊपर इंसर्टेड नहीं होती है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस टू डिफरेंशिएट दीज 2 मेमोरीज। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी, ठीक है, जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन सबसे पहले कहाँ जाती है? मेन मेमोरी में। जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं, हमारे APS अखनूर में आएंगे, तो वो बच्चे सबसे पहले कहाँ जाते हैं? आते ही 6th क्लास में चले जाते हैं छोटा सा बच्चा? नहीं, सबसे पहले वो फर्स्ट क्लास, देन सेकेंड, अप टू 5th क्लास तक वो कहाँ रहते हैं? प्राइमरी विंग में। देन वो सेकेंडरी विंग में, देन वो 6th क्लास में जाते हैं। तो वैसे ही जैसे ही बच्चा स्कूल में आया और वो आके सबसे पहले किस विंग में जाता है? प्राइमरी विंग में जाता है। वैसे ही कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन जब भी आती हैं वो सबसे पहले कौन सी मेमोरी में जाती हैं? प्राइमरी मेमोरी में जाती हैं। वैसे ही यहाँ से पढ़ने के बाद कहाँ जाते हैं? सेकेंडरी विंग में, है ना। वैसे ही प्राइमरी मेमोरी के बाद कहाँ जाती है डेटा? सेकेंडरी मेमोरी में। अब याद रहेगा, मैंने अच्छे से रिलेट किया ना आपके क्लासेस के साथ मेमोरी को। 2 types of primary memory, first one is RAM and the other one is ROM. RAM is your random access memory. RAM is called the primary memory or main memory that store data and instruction temporary in the computer. When you start the computer, certain files load from a storage device such as hard disk into RAM. These files remain in RAM as long as computer is running. The program or work you execute on the computer gets stored in RAM temporary till the time computer is running. जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे आपकी मेन मेमोरी सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। कैसे? जैसे ये तुम्हारे इनपुट डिवाइसेस हैं, दिस इज़ योर प्राइमरी मेमोरी, यहाँ पे तुम्हारी रैम एंड दिस इज़ योर रोम। ठीक है, 2 मेमोरीज है ना, प्राइमरी मेमोरी एंड दिस इज़ योर सेकेंडरी मेमोरी। जब भी कंप्यूटर ऑन होगा सबसे पहले कौन सी मेमोरी स्टार्ट होती है? प्राइमरी मेमोरी एंड दिस इज योर रैम।
आप इसके ऊपर वर्क करते हो, जैसे आपने पेंट की फ़ाइल ओपन करी, आप अपना फ्लैग बना रहे हो, ठीक है, आपने अपना फ्लैग रैम में बनाया, लेकिन अभी अभी आप बना ही रहे थे, लाइट ऑफ हो गई। लाइट ऑफ हो गई, जैसे लाइट ऑफ हुई कंप्यूटर विल शट डाउन। जैसे कंप्यूटर शट डाउन हुआ और फिर से लाइट जब आएगी और आप पेंट ओपन करोगे, आपको अपना फ्लैग दिखेगा वहाँ पे? नहीं, आपको अपना फ्लैग नहीं दिखेगा। इसलिए इस मेमोरी को क्या बोलते हैं? टेम्पररी मेमोरी। अब समझ आया रैम को हम टेम्पररी मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब तक लाइट रहती है ये अपना वर्क करती है, अगर बीच में लाइट बंद हो जाती है तो हमारा जो भी डेटा हमने किया है दैट इज़ लॉस्ट, इसलिए हम इसको टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं। लेकिन अगर आपने रैम पे कोई वर्क किया है और आपने उसको स्टोर कर दिया, मैम जैसे लैब में नहीं, आपने उसको स्टोर कर, जैसे आपने उसको सेव किया, सेव करने के बाद वो फाइल कहाँ चली जाती है? सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। जब वो सेकेंडरी मेमोरी में चली गई, उसके बाद चाहे लाइट ऑफ हो जाए, ठीक है, लाइट ऑफ होगी तो आपने जिस नेम से फाइल को सेव किया होगा उस फाइल को एंटर करो और उसको ओपन कर सकते हो, देन यू आर एबल टू सी योर फ्लैग। सो दिस मेमोरी इज कॉल्ड एज परमानेंट मेमोरी। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट मेमोरी। और रैम को हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी मेमोरी। ओके, अब हम लेट्स रीड। रैम हैज़ ए वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल वर्ड मीन्स जो एट वंस डिसअपियर हो जाए, जो एकदम से डिसअपियर हो जाए। वैसे जैसे हमने सेव नहीं किया होगा तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा? डिलीट। इट लूजेज इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे लाइट ऑफ होगी हमारा सारा कंटेंट क्या हो जाएगा? लूज। फॉर दिस रीज़न यू मस्ट सेव ऑल आइटम्स यू may need in the future. Saving is the process of copying data from RAM to hard disk. Hard disk is your secondary memory. This is your RAM. ओके, ये रैम। और ये किसके ऊपर एफिक्स होती है? ये होती है आपकी एफिक्स होती है ये आपकी मदरबोर्ड के ऊपर। इसलिए मैंने आपको बोला जो मेमोरी आपकी डायरेक्टली मदरबोर्ड के ऊपर इंसर्ट होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। देन द सेकेंडरी मेमोरी इज रीड ओनली मेमोरी। वर्ड से ही समझ आ रहा है, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं। और रीड ओनली मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? जब भी आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है, जब भी आपके कंप्यूटर को बनाया जाता है, उस टाइम पे जो कंप्यूटर बनाने वाला होता है वो एक कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपके कंप्यूटर को रनिंग के लिए हेल्प करती हैं उनको एक मेमोरी में स्टोर कर देता है, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन हम सिर्फ पढ़ सकते हैं लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप ये बुक पढ़ रहे हो, आप इसको चेंज कर सकते हो? नहीं, आप सिर्फ इसको पढ़ सकते हो। और इस कंप्यूटर को, इस बुक को चेंज कौन कर सकता है? जिसने इस बुक को लिखा है। हाँ, आप चेंज कर सकते हो पेन के साथ, पेंसिल के साथ, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि जैसे लिखा है रोम इज़ द रीड ओनली मेमोरी, आप इसके बीच में कुछ और लिख सकते हो, इसके बाद लिखोगे तो पेन से लिखोगे, ऐसे ही प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। वैसे ही जैसे आप इस बुक को चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही रीड ओनली मेमोरी में हमारे इंस्ट्रक्शन स्टोर रहते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। रोम इज़ द रीड ओनली मेमोरी फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड एज द नेम रीड ओनली सजेस्ट। The data on ROM chip cannot be modified. Its content are created at the time of manufacture and cannot be changed. इसको हम चेंज नहीं कर सकते। Then RAM has non-volatile memory. Non-volatile memory मतलब volatile means disappear, जो एकदम से disappear हो जाए। जैसे और volatile memory कौन सी होती है? volatile memory is your RAM। जैसे ही लाइट ऑफ होगी आपके रैम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी जो आपने सेव नहीं की होगी वो सारी डिसअपियर हो जाएगी, उसको बोलते हैं वोलाटाइल। लेकिन जो रोम होती है दैट इज दिस इज़ आर नॉन वोलाटाइल। लाइट बंद होने के बाद भी इसमें इसकी इंफॉर्मेशन रिजाइड ही रहती है। दैट मीन्स नथिंग इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू गेट स्टार्टेड। इसमें कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट होना वो सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें स्टोर रहते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट पेज, दिस इज योर सेकेंडरी मेमोरी।
Okay, you know that primary memory कैन स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्प्रेरी, वो टेम्प्रेरी स्टोर करती थी। क्यों? जैसे ही लाइट आती वो क्या हो जाता है, उसका सारा डेटा लॉस हो जाता था। टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी, द सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड दैट कैन स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मदरबोर्ड के ऊपर डायरेक्टली इंसर्ट नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। और एक्सटर्नल मेमोरी किसको बोलते हैं? जैसे आपकी जो सीडीज़ होती हैं वो कंप्यूटर में पहले से तो नहीं होती, आपको एक्सटर्नल शॉप से लाके उसको डालना पड़ता है कंप्यूटर्स में, सीडी ड्राइव में। दिस इज़ योर एक्सटर्नल मेमोरी। आपकी पेन ड्राइव्स को भी आप अलग से लगाते हो कंप्यूटर में, दैट इज़ ऑल्सो एक्सटर्नल मेमोरी। नाउ the examples of secondary storage devices are hard disk, CD-ROM, DVD, Blu-ray, pen drive, etc. ये सारी आपकी क्या हैं? सेकेंडरी मेमोरीज। जैसे ये क्या, ये तुम्हारी हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर में इंसर्टेड होती है, दिस इज CD-ROM, अलग से लगाते हैं। ब्लू रे डिस्क, दिस इज पेन ड्राइव, दिस ऑल आर योर secondary memories. Clear? Now we have completed this chapter. Now we'll solve the questions in next video. Okay, thank you class.